आप लोगों ने विस्तार से अपनी बातें कह दी। अब मुझे लगता है कि थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन भी आप लोगों से कर लिया जाए। राघव, आप जवाब दीजिए, लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है ना, गौरव ने जो सवाल उठाए हैं कि अगर हर एक अलग अलग राज्यों को अलॉट किए गए हैं, ऑक्सीजन का अलग अलग कोटा है, अगर कहीं से भी वो लेकर आते हैं और दूसरी जगह कम पड़ता है तो इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी कौन लेगा? और अगर हम इकट्ठा करके लेते हैं, रखते हैं अपने घर में, तो उसका सीधा सा मतलब तो यही हुआ ना कि ये जमाखोरी की जा रही है। पहली बात तो ये है कि ये कोर्ट तय करेगा कि क्या उन्होंने गलत किया, क्या सही किया। कोर्ट का एक नोटिस इशू करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो व्यक्ति दोषी करार गया है, नंबर एक। नंबर दो, मैं अंग्रेजी में 2 पंक्तियां पढ़ के सुना रहा हूं जो हाईकोर्ट ने कहा, इसे ध्यान से सुनिएगा चित्रा जी। सपोज ही इज नॉट गेटिंग इट फ्रॉम रीफिलर्स इन दिल्ली, if he has an independent arrangement from some supplier in Rajasthan, Faridabad, etc., and he is helping people in his constituency, then you can have no grievance against him. Even gurdwaras in Delhi are doing it. He is not eating into the allocated source of Delhi. वो कह रहे हैं हाई कोर्ट कि गुरुद्वारे भी दिल्ली के अंदर इसी प्रकार से जनता की सेवा कर रहे हैं। अगर एक क्षेत्र का विधायक अपनी जनता के लिए दूर दराज के राज्यों से, दूर दराज के इलाकों से ऑक्सीजन लाकर 2, 4, 10 सिलेंडर की मात्रा में उनको अगर देता है, बांटता है अपनी क्षेत्र की जनता को, ये तो हर विधायक, हर एमपी का धर्म बनता है, नंबर एक। नंबर दो, मैं चुनौती देता हूं भाजपा को, दिल्ली पुलिस इनकी, सीबीआई इनकी, ईडी इनकी, एक नाखून भर गलत काम भी कोई आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा व्यक्ति करता है जिसकी हमारे साथ कभी फोटो भी खींची गई थी ना, उसको भी धर दबोच कर दिल्ली पुलिस तमाशा करती है कि आम आदमी पार्टी ने पाप कर दिया। मैं चुनौती देता हूं इस चैनल के माध्यम से, अगर एक भी व्यक्ति ने कुछ गलत किया उसे गिरफ्तार करिए। मैं उत्तर देना चाहूंगा। ठीक है, जो गलत कर रहा है उसको गिरफ्तार करिए गौरव भाटिया। किस बात का इंतजार किया जा रहा है? चित्रा जी एक मिनट, चित्रा जी मुझे मेरे साथ 2 और मेहमान बैठे हुए सर, आप लोगों का लंबा चौड़ा अगर इतना भाषण होगा, आप खुद बताइए सर। दोनों लोगों के साथ बहुत निवेदन से 2 और मेहमान बैठे हुए हैं, उनके पास भी जाना है मुझे। प्लीज अपनी बात खत्म कीजिए गौरव, उसके बाद जल्दी से जवाब दीजिएगा। मैं खत्म कर रहा हूं। हाँ। मैं ये चाहता हूं कि आज दिल्ली के बारे में तो खूब चर्चा होती है, आपने कही, मैंने जवाब दिया बेबाकी से। जरा गुजरात, महाराष्ट्र के और कर्नाटक के भाजपा के नेता जिनके घरों पर वेंटिलेटर पाए गए, जिनके घरों पर रेमडेसिविर पाई गई, जो मुनाफाखोरी, कालाबाजारी करते लोगों की पैरवी करते पुलिस के सामने पाए गए, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करते पाए गए, उनके क्या रिश्ते हैं भाजपा के नेता? महत्वपूर्ण सवाल है ये। 2-2 लाख रेमडेसिविर, और गुजरात में तो बड़े नेता के घर से इस तरह की खबर सामने आई थी गौरव। वो सवाल कब पूछा जाएगा बीजेपी से? और नहीं, पहले का मामला है, पूछा जा चुका है, लेकिन आपने रेज किया है, दोबारा पूछ लेती हूँ। गौरव भाटिया जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। 2 और मेहमान हमारे साथ बैठे हुए हैं जो इंतजार कर रहे हैं। आज बात जिम्मेदारी की हो रही है, कोर्ट में जवाब दिया जाएगा, कोर्ट बिल्कुल फैसला करेगा। अगर उनकी जो टिप्पणियां हैं उसको बता रहे हैं राघव चड्ढा, तो इनकी जो विधिक समझ है उस पे आज सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल ने अभी तक सवाल नहीं पूछा। जो कहते हैं ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, उनके अपने विधायक 600 सिलेंडर लेके बैठे हैं। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आप जनता को बताएंगे 600 सिलेंडर कहां से आए, कहां से भरवाए? नहीं बताएंगे। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में अभी आदेश पारित हो रखे हैं। आपको बता दें, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, और कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर अगर आपको भरवाना होता है चित्रा जी, तो आपको दिखाना पड़ता है कि वो पेशेंट की आवश्यकता के लिए है, उसका ऑक्सीजन लेवल क्या है। कि 600 सिलेंडर जो किसी बीमार व्यक्ति के काम आ सकता है, किसी को जान दे सकता है, ठीक है, वो यहाँ पे होर्डिंग। लेकिन अब जरा हम दायरा इसका बढ़ा लेंगे। इस 600 सिलेंडर पर तो आप जोर दे रहे हैं, पूरा मामला इस वक्त कोर्ट में है, कोर्ट की ओर से क्या फैसला आता है ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश से भी इस तरह के मामले सामने आए हैं जहां पर हालांकि जमाखोरों पर कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश से भी मामला सामने आया है, उत्तराखंड में भी एनएसए की कार्रवाई के तहत कुछ लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। मैं आऊंगी, मैं लौटूंगी गौरव, मुझे पता है ये महत्वपूर्ण सवाल है, आप जवाब दीजिएगा। लेकिन विक्रम सिंह जी, आपकी भी टिप्पणी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, मैं देख रही थी 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट बना ताकि इस तरह के जमाखोरों पर नकेल कसी जा सके, लेकिन तब से लेकर अब तक हिंदुस्तान की स्थिति सुधरती क्यों नहीं? और ये तो आपातकाल है, आफतकाल जैसी स्थिति है, लोग दम तोड़ रहे हैं और यहां पर कुछ लोग मुनाफा करने में लगे हुए हैं। पुलिस और प्रशासन कहां पर चूक जाता है कि जरा भी डर पुलिस या प्रशासन का इस तरह के मुनाफाखोरों के भीतर बिल्कुल नहीं रहता है और वो धड़ल्ले से अपना कारोबार चलाते हैं। महत्वपूर्ण सवाल चित्रा जी। आपने एक एक्ट का नाम लिया, उसके बाद 1980 में बना था प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट, इंडियन पीनल कोड, रासुका, गैंगस्टर एक्ट। एक्ट तो बहुत हैं,
लेकिन ये हमारी पहली 10 प्राथमिकताओं में नहीं रहे हैं। इसीलिए चोरबाजारी और मानव रक्त पे फलने फूलने वाले इस तरीके के शातिर अपराधी जैसे नवनीत कालरा और गगन डुग्गल ऐसे लोग राक्षस उत्पन्न होते हैं। और राजनीतियों की बात करना मुझे शोभा नहीं देता है, वो बड़े ऊंचे पेडेस्टल पे हैं, लेकिन न किसी राजनीतिक दल के किसी नेता ने कोई गलती नहीं की। गलती दरअसल हमने की है, आपने की है, शर्मा जी ने की है, जो इस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था में हम सांस ले रहे हैं, जिसमें कोई किसी को जिम्मेदारी नहीं है। जब तक कोर्ट कन्विक्शन न कर दे, राष्ट्रपति की तरफ से क्षमा याचना मंजूर है, तब तक सभी निर्दोष हैं। अरे कुछ कोई राजनीतिक शुचिता भी होती है, कोई पाप बोध भी होता है, और ये चीज प्रिजम्पशन होता है कि अगर किसी ने इस एक्ट के अंतर्गत प्रथम दृष्टया अगर अवमानना की है, अवहेलना की है, तो मैं उम्मीद करता था कि राजनीतिक सत्तारूढ़ में जो शीर्षस्थ नेता हैं ऐसे अपने राजनेता के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई करेंगे जो कि नजीर बने। वो चित्रा जी होने वाला नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बात आती है, सीबीआई ना हमारी ना आपकी, वो हम सबकी, भारतवासियों की है, दिल्ली पुलिस हम सब की है, और उम्मीद की जाती है कि वो सजा दें जो कि एक देश में नाम हो। काश मैं आज डीजीपी होता या पुलिस कमिश्नर होता, मैं दावे से आपके चैनल पे कह रहा हूं, इन सभी अपराधियों की गाड़ी मैं ही पलटवा देता।